जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल साबित होने वाली ये वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम की डेट यानी कि री एग्जाम की डेट बिल्कुल घोषित कर दी गई है भर्ती बोर्ड द्वारा, और बिल्कुल बहुत ही कम समय रह गया है। तो उसी को देखते हुए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 15-20 सालों से हर तरह के एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, यानी कि भारत के वो महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान और केंद्रीय अनुसंधान हम आज पढ़ेंगे जो हर बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। सभी के सभी महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान इस वीडियो में आपको मिलेगा। दोबारा आपको भारतीय राष्ट्रीय या केंद्रीय अनुसंधान संस्थान पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी मोस्ट इंपोर्टेंट अनुसंधान संस्थान इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए जो तो जल्दी जल्दी इन सभी के सभी अनुसंधान संस्थान को यहाँ पे समाप्त करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए जल्दी जल्दी इन सभी के सभी क्वेश्चनों को हम समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश के मथुरा में। कहां पर? राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? मथुरा में है। ठीक है, याद रखेंगे। कई बार ऑप्शन में मखदून भी लिख के आता है, तो ये मथुरा के कहां पर? मखदून में स्थित है। ठीक है, मखदून एक जगह का नाम है मथुरा के, वहां पर स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? मथुरा में है। और हाँ, जिन भी बच्चों को भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की पीडीएफ चाहिए होगी, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके वहां पर आप पीडीएफ अवेलेबल आपको वहां पे मिल सकती है। ठीक है, और भी बहुत सारी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। और रोज डेली हमारा जो प्लेटफॉर्म है सरोज सिलेक्शन पॉइंट, आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आता रहेगा। बस ऐसे जुड़े रहिए और हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे ये है झांसी में। ठीक है, याद रखेंगे कहां पर है? झांसी में। तो एक चीज नोट करिएगा, जितने भी राष्ट्रीय और केंद्रीय अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य में हैं, उनको तो आप बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करके जाइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल है, यानी कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए इनसे ज्यादा नोट करेंगे आप। बाकी हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी अनुसंधान संस्थान है, तो अच्छे से सभी रट के जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो भारतीय चारागाह एवम चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर है वो है झांसी में। ठीक है, याद रखिएगा। बात की जाए इसकी स्थापना की तो 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कानपुर। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहां पर स्थित है? कानपुर बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। बात की जाए इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना हुई थी 1936, यानी कि 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहां पर है? कानपुर, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे बरेली। ठीक है, ऑप्शन बी बरेली बिल्कुल राइट आंसर है। और बरेली की जगह कई बार ऑप्शन में लिख के आता है इज्जत नगर, क्योंकि बरेली में ही इज्जत नगर है। ठीक है, बरेली जिले में ही इज्जत नगर है, तो कई बार इज्जत नगर लिख के आता है, तो इसको भी नोट डाउन आप करेंगे। बरेली के इज्जत नगर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, याद रखिएगा। कहां पर है? बरेली के इज्जत नगर में। ठीक है, स्थापना की बात करें 1889 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा कानपुर में। याद रखिएगा, केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो यह है कानपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। स्थापना की बात की जाए तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय दलहन या केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ऑप्शन बी कानपुर बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो याद रखिएगा देहरादून। ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? देहरादून में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1878 में। ठीक है, 1878 में क्या था? इसको पहले वन विद्यालय, ठीक है, याद रखिएगा, वन विद्यालय नाम से इसे खोला गया था। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। फिर 1906 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान रख दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो वो है लखनऊ में। ठीक है, याद रखेंगे कहां पर है? ऑप्शन डी लखनऊ बिल्कुल राइट आंसर है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। स्थापना की बात की जाए तो 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बस नॉलेज के लिए आप इसका वर्ष याद कर सकते हैं। बाकी आपसे ज्यादातर बस यही पूछेगा कि ये किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, लखनऊ बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी लखनऊ में औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। स्थापना की बात की जाए तो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा जो इसका राइट आंसर है वो है पुणे। ठीक है, ऑप्शन डी पुणे बिल्कुल राइट आंसर है। पुणे में कौन सी जगह पर है? तो याद रखिएगा खड़कवासला। ठीक है, क्या है? पुणे के खड़कवासला में केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली। ठीक है, वो है नई दिल्ली में। ठीक है, स्थापना की बात करें 1956। ठीक है, जितने भी बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो में यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी तरह की वीडियो की लिंक डाली हुई, यानी कि जिन भी बच्चों को हिंदी साहित्य पुरस्कार, हिंदी साहित्य के रचना और कवि, ठीक है, और जितने भी महत्वपूर्ण यूपी जी के, वो सभी मैंने लिंक इस वीडियो में डाली हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाके वहां पर वीडियो देख सकते हैं, या तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप वहां तैयारी कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट वीडियो पड़ी है, वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और रोज डेली आप जुड़े रहिए। हम रोज डेली आप लोगों के लिए अपडेट यानी कि नई वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डालते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला यानी 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहां पर स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर है वो है कोलकाता। ऑप्शन ए क्या है? कोलकाता बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन ए कोलकाता बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, स्थापना की बात की जाए तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कटक। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा कटक। तो कटक कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में है, याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कटक। स्थापना की बात की जाए तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, लखनऊ। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा इसका? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ, बिल्कुल राइट आंसर है। स्थापना की बात की जाए 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शिमला में। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका जो राइट आंसर है वो है शिमला। याद रखिएगा, कहाँ पर है? शिमला में। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कानपुर। याद रखिएगा, ऑप्शन बी कानपुर 100% राइट आंसर है। भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, अहमदाबाद में। कहाँ पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद, बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्थापना की बात की जाए तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी अहमदाबाद में, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहता है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजमुंद्री में। कहाँ होगा? राजमुंद्री में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक चीज और नोट डाउन करेंगे, राजमुंद्री किस जगह पर है ये भी आप लोग जान लीजिए। तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, स्थापना की बात की जाए तो 1947 में राजमुंद्री में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कहता है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चमड़ा नाम सुनकर बहुत से बच्चे कानपुर आंसर लगा के आ जाते हैं, तो इसीलिए आप क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़िए कि क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है। यहां पूछ रहा है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान पूछ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, ये नहीं पूछ रहा है कि चमड़े के लिए कौन सी नगरी फेमस है, ये पूछ रहा है कि अनुसंधान संस्थान कहां पर है चमड़े का, तो वो कहां पर है? चेन्नई में। ठीक है, अगर अनुसंधान संस्थान आपसे पूछ रहा है तो चेन्नई, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे जादूगोड़ा में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, जादूगोड़ा में ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है, याद रखेंगे। जादूगोड़ा है कहां पर? यह है दोस्तों झारखंड में। कहां पर है? झारखंड राज्य में है। ठीक है, याद रखिएगा, कहां पर? झारखंड राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे रांची। कहां पर है? ऑप्शन डी रांची। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी रांची बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? रांची बिल्कुल राइट आंसर है। बात की जाए स्थापना की तो 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना रांची में हुई थी। ठीक है, 1924 में। चलिए अगला क्वेश्चन केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है?
केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे ये उत्तराखंड के रुड़की में, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तराखंड के रुड़की में केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान स्थित है। रुड़की कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, कहां पर? उत्तराखंड राज्य की एक नगर पालिका परिषद है, ये नगर पालिका परिषद है रुड़की। ठीक है, याद रखेंगे। बात की जाए इसकी स्थापना की तो कब हुई थी? 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? रुड़की में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? चलिए इसका भी राइट आंसर देख लेते हैं। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे गांधीनगर। ठीक है, कहां पर है? गांधीनगर। कहां पर? गांधीनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे ये है गोवा में। गोवा में कहां पर? पणजी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे ये है गोवा के पणजी में। बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय खगोल संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय खगोल संस्थान कहां पर स्थित है? तो बेंगलुरु। बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका बेंगलुरु बिल्कुल राइट आंसर है, भारतीय खगोल संस्थान। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुणे। ठीक है, याद रखेंगे पुणे में है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा हैदराबाद में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर है? हैदराबाद। बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, वाराणसी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। बात की जाए स्थापना की तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ऑप्शन डी वाराणसी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो याद रखेंगे ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश के बरेली। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में। और बरेली जिले में किस जगह पर? इज्जत नगर। याद रखेंगे कहां पर? बरेली के इज्जत नगर में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है, याद रखिएगा। कहां पर? बरेली के इज्जत नगर में। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा कानपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कानपुर। बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए कानपुर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे खुर्जा। ऑप्शन बी खुर्जा बिल्कुल राइट आंसर है। केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन बी खुर्जा बिल्कुल राइट आंसर है। खुर्जा कहां पर है? तो यह है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर। कहां पर? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है। कहां पर? बुलंदशहर जिले में है, याद रखेंगे। वहां का एक नगर है खुर्जा, वहां पर केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय कालीन
प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा भदोही जिले में। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोयम्बटूर। ऑप्शन बी कोयम्बटूर बिल्कुल राइट आंसर है। तो कोयम्बटूर बिल्कुल राइट आंसर है। कोयम्बटूर है कहां पर? यह है तमिलनाडु राज्य में। कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है। बात की जाए इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 में कोयम्बटूर में भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान जो हर बार परीक्षाओं में रिपीट किए जा रहे हैं। संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में भी 100% इसमें से क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। ऐसे ही जुड़े रहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रोज डेली आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।